पाकिस्तान एक मजलूम खिता है, जब से बना है झगड़ों की नज़र हो गया है। अनवार मकसूद कहते हैं कायदे-आज़म को ऐसा रोले वाला प्लॉट लेना ही नहीं चाहिए था। क्या उन्होंने जो सोचा होगा कि हम यहाँ एक आज़ादी से ज़िंदगी गुजारेंगे। क्या खबर थी कि आज़ाद होते ही ग़ुलामी का एक नया जंजीर गर्दनों में डाल दिया जाएगा। इस ग़ुलामी का एहसास दिलाने और ग़ुलामी से आज़ाद करवाने की इमरान खान को सज़ा दी जा रही है। और इस उदास कौम से कह दो कि अभी परों से उड़ने का है ज़माना। उदास कौम है, कह दो कि तुम्हारे खान जिंदा हैं अभी। बुज़दिल कौमों के बहादुर लीडर ऐसे ही होते हैं, बस अपनी जान गंवा देते हैं मगर अपने नज़रिए पर आँच नहीं आने देते। कायदे-आज़म को एम्बुलेंस में मौत आई थी। इमरान खान को कैदोबंद इल्ज़ामात धमकाया जा रहा है, मगर फिर भी इमरान खान डटा हुआ है। इमरान खान को बहुत से लोग सिर्फ इसी वजह से छोड़ गए कि कहीं हमें जेल में ना डाल दिया जाए, मगर खान साहब फिर भी नहीं हारा। इमरान खान बुज़दिल कौम का बहादुर लीडर है, जिसने जेल के गंदे सेल के अंदर होने के बावजूद अपनी बहादुरी का सबूत दिया है, कौम को बहुत बड़ा पैगाम दिया है। जब खान ने अमेरिका को एब्सोल्यूट नॉट कहा था, तब इस कौम ने बड़ी ऊंची छलांग लगाई थी। कौम ने तो उस वक्त भी खुशी मनाई थी जब खान साहब ने कहा था कि मैं अपने पाकिस्तानियों को अमेरिका की जंग में नहीं धकेलने चाहता। पाकिस्तानियों ने शुक्र अदा किया था कि इन्हें बिलाखिर एक ऐसा लीडर मिल ही गया जिसे कौम की जान माल और इज्जत की परवाह है। खान ने इस कौम के दिल में खुद इज्जत बनाई है, जबकि इमरान खान के मुखालफिन ने अपने करतूतों की वजह से अवाम में अपने लिए मोहब्बत खत्म की है। मगर वो लड़ने वाला, अपनी कौम की खातिर सबके सामने डट जाने वाला इस दुनिया में एक ही है। बाकी सारे अमेरिका के सामने सजदा रेज़ा, दौलत के पुजारी और इसके हर हुक्म को मानने के लिए तैयार है। कौम इस बात को समझ चुकी है कि साइफर आया था। खान ने ये भी बताया था कि इनकी हुकूमत के लिए गिराने में किनका हाथ है और किसकी साजिश है इनको गिराने में। कौन है जो पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी पर अमल करने से रोक रहा है। अमेरिका का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है, जबकि साइफर का मामला अमेरिका के एक ही खबर इंटरस्पेक्ट में छप गई। अमेरिका पाकिस्तान और रूस के साथ ताल्लुक नहीं बनाना चाहता। आज इसी बहादुर लीडर को मुनसफाना केस में जेल की तंग और तारीक कोठरी में रखा जा रहा है। 71 साल की उम्र में एक ऐसा माहौल में रखा जा रहा है जहां बाथरूम ही है, लेकिन बाथरूम भी ओपन है, जहां सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जहां बारिश आए तो छत से पानी टपकता है। इसी सेल में तो खान का बैग भी तक रखा नहीं जा सकता है, जहां इन्होंने कौम के लीडर यानी इमरान खान को रखा हुआ है। जो सहूलियात मिलनी चाहिए थी वो खान साहब को नहीं दी जा रही। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में कैद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इनके वकील आमिर खान ने 1-to-1 मुलाकात की, जो सुपरिटेंडेंट के कैमरे में 1 घंटे तक जारी रही। उन्होंने कहा कि कल FIA की टीम ने साइफर की तहकीकात की है। चेयरमैन ने साइफर पर अपना पुराना मौक़िफ़ दोहराया है। कुछ अहम अमूर पर वकला से मुशावरत के बाद मीडिया को आगाह किया जाएगा। एहसान नियाज़ी के लापता होने के हवाले से बातचीत हुई। जेल में ऐसर मोकल से मुलाकात हमारा आईनी हक है। जेलर के रोल्स पर अदालत में जाएंगे। कानूनी टीम मुलाकात के लिए पहुंची तो काफिले को पुलिस लाइन पैक पर रोक लिया गया, जहां वकला की मुशावरत से आमिर खान नियाज़ी की इमरान खान से मुलाकात कराएगी, जबकि अदालत से ये नोटिस मिला हुआ है कि इमरान खान को उनके न सिर्फ फैमिली से बल्कि तमाम वकला से मिलने की इजाज़त है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा, जबकि हाई कोर्ट के उम्र के बावजूद सिर्फ एक वकील को मिलने की इजाज़त दी गई है।